जिस तरह मम्मी दक्षिणा देते थे ना, नानी के घर से आने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर। और आज ही मुझे भी अपने घर वापस होना है सांगला वैली में। तो संजू के साथ पूरा काम निपटा के यहाँ का जो भी काम था वो सारा करवा के अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम है। अभी संजू को ही अकेले संभालना पड़ेगा, जो भी इसके बाद का काम है करना ही पड़ेगा जो भी है। जैसे कि गाय को रोटी देनी है, शाम को दीपक जलाना है, इस तरह से बना रहेगा काम। तो बिज़ी भी ठीक है, थोड़ा बिज़ी रहेगा तो मम्मी की याद भी उसको कम आएगी। नहीं तो अगर बेले रहते हैं तो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। ये तो मैं वापस दोबारा आऊँगी जब सर्दियाँ पड़ जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो मैं जनवरी तक फिर दोबारा आ जाऊँगी। तो अभी नाइट का सफ़र मुझे करना पड़ेगा। अभी 3:45 बजे का टाइम है और 4:15 बजे मुझे बस लेनी है, रोड के पास फिर जाना है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। थोड़े से कपड़े रह गए थे, जाते हुए जब नानी के पास जा रहे थे तो कपड़े लगाए थे धोने के लिए, लाइट चली गई थी तो मैंने वापसी में आके वो भी धोए। तो अभी चाय बना के चाय पी के फिर मैं बस लेने के लिए जाऊंगी रोड पर। तो आज पहली बार मैं सांगला वैली का सफ़र नाइट का तय करूंगी, पहली बार। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। तो देखती हूँ क्या होता है, कब मैं पहुँचती हूँ और कौन सी बस मुझे मिलती है। वैसे बस का तो मुझे पता है कि काजा बस है, धर्मशाला काजा है कि कौन सी है, लेकिन है काजा बस है, तो उसमें मुझे जाना है। तो चाय बन रही है, एक में ब्लैक टी और एक में वाइट टी। तो दूध वाली चाय मैं पी लूँगी और ब्लैक टी संजू के लिए बना रही हूँ, साथ में लेमन। तो मैंने कहा था कि संजू साल भर तक ये चाय पिएगा, ब्लैक टी ही। थोड़ा सा इसमें नींबू डालूँगी और फिर अच्छी हो जाएगी। तो वैसे तो मुझे भी नहीं पीनी है, लेकिन मैं ऐसे पी रही हूँ क्योंकि मुझे सफ़र करना है। तो चलो थोड़ा सा मन थोड़ा ठीक हो जाएगा, नहीं तो तबीयत ख़राब रहती है। तो फाइनली ये बन चुकी है चाय। तो संजू को भी बुलाती हूँ। संजू बाहर है, अभी कपड़े उठा रहा था जो सुबह धोए हुए थे। तो जी फाइनली चाय बन गई है और पी लेते हैं संजू की ब्लैक टी और मेरी वाइट टी। तो उसके बाद मैं करती हूँ अपना सफ़र तय, क्योंकि 4:15 भी होने वाले हैं, 4 बज गए हैं। तो अब संजू के ऊपर पूरी जिम्मेवारी घर की संभालेगा संजू। वैसे ऐसा नहीं है, बहादुर भाई है मेरा, किसी से कम नहीं है, तो आप लोगों को पता ही है। तो चलते हैं फिर, करते हैं सफ़र तय नाइट का। ठीक है बेचा, बढ़िया। तो अब मिल लेती हूँ अपने भाई को और हो गया टाइम जाने का। ठीक है देवा ना, ओके लपुरन देने तू दक्षिणा तो माथा टेका करो। अब जिस तरह मम्मी दक्षिणा देते थे ना, मेरा भाई मुझे दक्षिणा दिया करेगा जब भी मैं यहाँ से जाया करूंगी। चल ठीक है, आन दिया करता देनी कदू नहीं देनी। ये कैमरे के सामने देगा, शर्म आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। मिल गई मुझे मेरे भाई से दक्षिणा, फाइनली कैमरे में भी आ ही गया है। अंदर आया, शर्माया है मेरे से नहीं औरों से। शर्माया तो और खड़े थे ना बाहर में। ठीक ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू। तो फाइनली मेरी बस आ चुकी है काजा। रोको रोको रोको, ये देखिए। तो मैं ठीक 4:15 बजे रोड के पास पहुंच गई थी और 4:30 बजे बस आ गई थी। और ये काजा बस नहीं, हमीरपुर टू रिकांगपिओ बस है। तो मेरे को लगा कि ये काजा बस है। और ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा टिकट ओनली 315 रुपये। तो मेरा सफ़र लंबा था, नमहोल टू करछम का, लेकिन किराया इतना कम था जिसको देख के मैं हैरान हो गई कि भाई अब गाड़ियों में आना बंद कर दूंगी और बसों में चलना शुरू कर दूंगी, HRTC की बस में। तो ये हिमाचल की जो बसें हैं HRTC की, उसमें लेडीज़ का जो किराया रहता है वो हाफ़ रहता है, कम रहता है। तो आज मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया इस बस में आने का, अच्छा भी लगा और सफ़र भी बहुत ही अच्छा बन रहा था मेरा। तो ये पहुंच गए हैं दाड़ला के पास, जहां पर आप लोग देख सकते हैं दिवालियों की सजावटें, दुकानों में बहुत ज़्यादा सजी हुई है दुकानें। तो ये 30 अक्टूबर की शाम की वीडियो है जो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है पुलिस थाना दाड़ला घाट का। तो बस यहाँ पे थोड़ा आराम से चली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ट्रैफिक इतनी जाम हो रही थी, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों पर सब लोग घरों पे जा रहे थे। और जितनी भी शिमला की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ थी या बसें थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही थी, एकदम ट्रैफिक जाम हो रही थी। तो देख सकते हैं ऐसी लाइनें लगी थी ट्रैफिक की कि पूछो मत।
पर हमारी तरफ से कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रही थी, हमारी गाड़ी सीधा निकल रही थी, आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो शिमला की तरफ से गाड़ियां आ रही थी वो सारी रुकी हुई थी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गाड़ियां भर गई थी रोड पे, जो निकलनी मुश्किल हो गई थी। तो आज ही सफ़र कर सकते हैं दिवाली से पहले दिन, फिर अगले दिन तो छुट्टी है, कोई बसें नहीं चलेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि HRTC की बसें फिर भी चलेंगी दिवाली के दिन भी। तो देख सकते हैं बसें ही बसें और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ एक लाइन में खड़ी हैं। तो जिस बस में मैं सांगला के लिए जा रही थी, HRTC की ये बस हमीरपुर टू रिकांगपिओ, इसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर थे दोनों ही मुझे जानते थे। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैडम जी चाय पियेंगे? मैंने बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगी, मैं पी कर आई हूँ अभी घर से। तो ये 30 अक्टूबर की शाम की वीडियो है जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसी दिन मैं सांगला के लिए वापस घर आई थी। तो फाइनली बस पहुंच चुकी है शिमला न्यू बस स्टैंड में। तो यहाँ से थोड़ी देर के बाद बस चलेगी, 8:15 पर ये बस चलेगी। तो 7:55 पे यहाँ पे बस पहुँच चुकी थी। तो ये है बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड। तो यहाँ से मैंने सिर्फ पानी की बोतल ली, क्योंकि मैं खाना खा के आई थी। तो इससे पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं नानी के घर गई थी, तो वहाँ पे खाना खाया था, शाम को ही खाना खाया था। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था और चाय पी थी घर में, और उसके बाद फिर चल पड़ी थी। तो मुझे कहीं पे भी रास्ते में कोई भूख नहीं लगी थी। बस 1-2 एप्पल मैंने जेब में डाला हुआ था अपने बैग की जेब में, तो वही मैंने खाए 2 एप्पल। तो अब यहाँ से शिमला के बाद तो उस्ताद जी भी चेंज हो गए हैं दूसरे उस्ताद जी आ गए हैं। तो मैंने उस्ताद जी से भी आप लोगों को नहीं मिलाया, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई बस में। तो क्योंकि बस में मैं थोड़ा पीछे बैठी थी और न्यू बस स्टैंड से फिर मेरी सीट आगे हो गई थी। तो कंडक्टर ने पहले कह दिया था कि जिसको भी सीट आगे लेनी है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बस में सीटें बुक हो जाएगी, जो आप लोगों को बाद में फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा सीटें। तो ये देखिए आगे डिनर के लिए बस रुक गई हैं। तो एक होटल है यहाँ पे, कहाँ पहुँचे पता ही नहीं चल रहा है मुझे रात को। तो यहाँ पे डिनर करने वालों ने किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एप्पल खाया, मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को। और मेरे साथ मेरी बगल में भी एक लेडीज़ ही बैठे थे। तो ये भी लॉन्ग रूट की सवारी थी, रामपुर तक का इनका सफ़र था। तो काफ़ी लंबा था इनका सफ़र भी, वैसे रामपुर तक ही इनको जाना है। तो रामपुर के बाद मेरे साथ जो लेडीज़ बैठे थे वो उतर गए अपने स्टेशन पर, और उसके बाद मैंने बैग रख दिया सीट के ऊपर और सो गई। तो पूरी लंबी सीट अब खाली हो चुकी थी। बाकी बस में भी काफ़ी कम सवारियां रह गई थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो ये देखिए जी फाइनली सामने मेरा डेस्टिनेशन। तो जी फाइनली पहुँच गई हूँ मैं करछम में। बस चली गई है रिकांगपिओ की तरफ, और हमारे गगन भाई पहुँच चुके हैं। नमस्ते नमस्ते तो छोटी सी नैनो कार पहुँच गई है, तो अब मैं इसमें जाऊँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो करछम पहुँचने के बाद मैं डायरेक्ट अब सोने के बाद ये सुबह की वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे सुबह ही पहुँची थी करछम में भी, लेकिन मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं की, क्योंकि अंधेरा था। तो अभी वीडियो बना रही हूँ, और सो के भी उठी हूँ, 4 घंटे पूरे सोई हूँ 8 बजे तक। ये 8 बजे का टाइम है। और बस यही मेरा कहना है कि काश अगर बस हमीरपुर टू सांगला होती तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे हमारे यहाँ पे किसी को परेशान नहीं करना पड़ता, जैसे कि हमारे उस्ताद जी को आना पड़ा, गगन उस्ताद जी को लेने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं पहुँच गई टाइम से, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और नाइट का सफ़र बहुत अच्छा रहा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई टाइम वेस्ट भी हुआ नहीं, और नाइट में पता भी नहीं चला कि हमने इतना सफ़र किया है। दिन भी ख़राब नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा रहा। तो इसी के साथ ही दी एंड करती हूँ। अब करती हूँ अपने आगे के कामों की शुरुआत।